ये बच्चे दुनिया के उस नर्क हो चुकी गजा की धरती पर खेल रहे हैं जहां 64,000 से अधिक बच्चे इजराइल के मिसाइल हमलों में मार दिए गए। 56,000 से अधिक बच्चों ने अपने माता पिता में से एक या दोनों को खो दिया। युद्ध का बच्चों पर कैसा मनोवैज्ञानिक असर होता है उसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। गजा में मासूम बच्चे वही दोहरा रहे हैं जो वह रोज देखते आए हैं। मौत अब उनके खेल का हिस्सा बन चुकी है। गुड़िया को स्ट्रेचर नुमा पाइपों पर रखकर वह खुश हो रहे हैं। एक फिलिस्तीनी कंटेंट क्रिएटर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि बच्चों का समूह गजा के एक राहत शिविर में खेलते हुए अंतिम संस्कार का अभिनय करने के लिए गुड़िया को उठाए हुए है। युद्ध धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी, यहां तक कि बच्चों के खेलने के तरीके को भी प्रभावित कर रहा है। सिर्फ गजा ही नहीं, ईरान के मिनाब में उन 150 से अधिक बच्चों का क्या कसूर रहा होगा जो अमेरिका के मिसाइल हमलों में मार दिए गए। यह मिसाइल एक स्कूल पर गिरी थी। इन बच्चों के अंतिम संस्कार का वीडियो देखकर दुनिया भर के अमन और इंसानियत पसंद लोगों की आंखें नम हो गई थी। गजा पट्टी में तो हालात और भी बुरे हैं। राहत शिविरों में बचपन पल रहा है। चारों तरफ मायूसी है, अजीब सा सन्नाटा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है कि युद्ध ने गजा में लाखों बच्चों को भूखमरी और कुपोषण में झोंक दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में साफ कहा, गजा में अक्टूबर 2025 के सीजफायर के बाद भूखमरी को कुछ हद तक टाला गया है, लेकिन कोई भी इलाका पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। पूरे गजा में 77% आबादी यानी 16 लाख लोग अभी भी संकट में हैं और भूखमरी झेल रहे हैं। यह चेतावनी भी दी है कि 1 लाख से अधिक बच्चे अक्टूबर 2026 तक कुपोषण का शिकार रहेंगे। इनमें 31,000 से ज्यादा गंभीर कुपोषण के केस हैं। यूनिसेफ ने जनवरी 2026 तक बताया कि 2025 में ही 95,000 से ज्यादा बच्चों में कुपोषण के केस दर्ज किए गए। जुलाई 2025 में हर महीने 9 से 14,000 बच्चे इलाज के लिए भर्ती किए गए। सैकड़ों बच्चों की मौत भूखमरी से हुई। WHO की रिपोर्ट कहती है कि जुलाई 2025 तक 74% भूखमरी से जुड़ी मौतें हुई, जिनमें ज्यादातर बच्चे ही थे। कुपोषण सिर्फ पेट की भूख नहीं है, यह बच्चों की जिंदगी चुरा लेता है। गजा में युद्ध ने खेती, बेकरी, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं तबाह कर दी। प्रतिबंधों और बमबारी से खाना पीना पहुंचना बंद हो चुका है। बच्चे सिर्फ ब्रेड और चावल पर जीने को मजबूर हैं। ये बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, गजा के भविष्य हैं, जिन्हें युद्ध ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गजा में 1% स्वास्थ्य सेवाएं ही पूरी तरह काम कर पा रही हैं। 97% स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मलबे में बदल गए हैं। पानी और सैनिटेशन की कमी से बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे अभी भी भूखे सो रहे हैं क्योंकि परिवार बाजार का खाना नहीं खरीद पा रहे हैं। गजा को इन हालातों से उबारने के लिए दुनिया भर से मदद पहुंच रही है, लेकिन UN खुद मानता है कि यह मदद सिर्फ बुनियादी है या सिर्फ जीवन बचाने के लिए है, रिकवरी के लिए काफी नहीं है। राहत सामग्री की वितरण में बाधाएं हैं क्योंकि बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। आधे से ज्यादा राशन वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। यूनिसेफ ने कहा कि कुपोषित बच्चों को लंबे समय तक देखभाल चाहिए। पूर्ण रिकवरी के लिए सालों लगेंगे। शिक्षा 5 साल पीछे चली गई और बिना लगातार बड़े पैमाने पर मदद के भूखमरी लौट सकती है। गजा के बच्चे भूख और युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब समय है कि दुनिया सिर्फ मदद नहीं, स्थायी समाधान दे और कोशिश हो कि गजा से आया बच्चों का यह झकझोर देने वाला वीडियो आखिरी हो। दुनिया जब अगला वीडियो देखे तो गजा के बच्चों के चेहरे पर खुशहाली की मुस्कान हो। तो गजा के मौजूदा हालात को देखते हुए आपके मन में क्या संवेदनाएं और भाव उभर कर आ रहे हैं, इसे हमें आप कमेंट में बताइएगा। हमारे वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। द लेंस को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम
कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।